सब बोले हालेलुया। सब लोग अपने सर पर हाथ रखकर कहें, ओ थैंक यू जीसस, ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा टच करे, ब्लेस करे, पवित्र आत्मा छुए, ब्लेस करे। लॉर्ड, ये जिस कंडीशन में आज जुड़े हैं, वो आज की रात ये सुनते सुनते उस कंडीशन से फ्री हो जाएं, वो हालात बदल जाएं, वो हालात बदल जाएं। प्रभु, यदि ये गरीबी में है, पैसे की कमी में है, तो आज वो समस्या खत्म की जाए। प्रभु, यदि ये बीमारी में है, तो वो बीमारी आज समाप्त की जाए। प्रभु, यदि ये किसी देह के रोग में है, तो आज वो रोग प्रभु यीशु नाम में समाप्त हो जाए। यदि ये किसी दुष्टात्मा में है, तो आज वो दुष्टात्मा जाए। प्रभु, जितनों को बेबी नहीं, खुदा आज की रात तेरा आत्मा इन्हें छुए और तेरी ब्लेसिंग इन्हें टच करे। इन द नेम ऑफ जीसस ये टच किए जाएं। खुदा इन्हें टच किया जाए, खुदा इन्हें टच किया जाए, खुदा इन्हें तेरे हाथ से टच किया जाए। पवित्र आत्मा इन्हें तेरे हाथ से टच किया जाए। खुदा तेरे हाथ से इन्हें टच किया जाए। खुदा इन्हें तेरे हाथ से टच किया जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये एक नई आशीष के हकदार हो जाए, एक नई आशीष के हकदार हो जाए, एक नई आशीष के हकदार हो जाए। आप अपने सर पर हाथ रख कर कहे, मेरा सब कुछ पुराना समाप्त हो जाए, मैं एक नई सृष्टि बन जाऊं। मेरा सब कुछ पुराना समाप्त हो जाए, एक नई सृष्टि बन जाऊं। पवित्र आत्मा हर तंत्र मंत्र जादू टोना बीमारी समाप्त की जाए और तेरे लोग प्रभु एक नई ब्लेसिंग का असर अपने ऊपर देखे। प्रभु, तेरे लोग एक नई प्रभु ब्लेसिंग का असर अपने ऊपर देखे। हर एक के आंसू आज की रात पहुंचे जाए, हर तरीके का सपोर्ट प्रभु यीशु नाम में किया जाए। इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम से, प्रभु यीशु मसीह के महिमित नाम से। खुदा, जिनके बच्चे उनसे बात नहीं करते या किसी नशे में है, आज की रात तो उस नशे से आजाद किए जाएं। वो जिस कैद में भी हो, उस कैद से छुड़ाए जाएं, छुड़ाए जाएं, छुड़ाए जाएं, उस कैद से छुड़ाए जाएं। पवित्र आत्मा टच करो, प्रभु टच करो। हालेलुया, आपकी स्तुति हो। स्वामी, आप एलिय्याह के पास उतर आए थे। स्वामी, आप एलीशा के पास उतर आए थे। आपने प्रभु, आपने आसमान खोल कर बारिश की। आपने प्रभु कोए भेज कर खाना खिलाया। प्रभु, आप आ गए थे अपने लोगों के पास। लॉर्ड, इन बच्चों के पास आज की रात आप आए, आपका दर्शन आए इनके पास, आपकी एनर्जी आए, आपकी पावर आए। खुदाबंद, आपकी एनर्जी आए, आपकी पावर आए। प्रभु, आज की रात आप इनके पास आए, यीशु मसीह के जिंदा नाम से, यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम दुआ मांगते हैं। आमीन। हम कुछ लिटिल वर्ड पढ़ेंगे। आप मेरे साथ पढ़िए दानियल और उसका 9 चैप्टर। एक से 5।
आमेन। दानियल की पुस्तक, जब हम दानियल 1 अध्याय और उसका 1 से लेकर के हम 21 वचन पढ़ते हैं, तो हमें दानियल की कुछ ऐसी स्थिति के बारे में पता लगता है कि वो एक कैद में है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपकी हर कैद टूट जाएगी। आमेन। अगर आप अब विश्वास करते हैं, तो जब तक आप मेरे साथ जुड़े हैं, अपने सर पर हाथ रख रख कर कहें कि मेरी कैद आज टूट जाएगी। अगर आप बीमार हैं तो कहें कि मेरी बीमारी टूट जाएगी। अगर आपको डर है किसी बात का फेल होने का, तो आप कहें ये फैलपन ही टूट जाएगा। आमीन। सुपरनैचुरल पावर आपके लिए काम करेगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि दानियल की किताब 530 से लेकर के 605 ईसा पूर्व के मध्य लिखी गई। और जब दानियल की किताब लिखी गई, दानियल के तमाम कामों, नबुवतों और उसने जो जो काम किए उनके विषय में लिखी गई। दानियल टोटल 9 तरह के दर्शनों को या चमत्कारों को या अपनी जिंदगी में कामों को देखता है खुदा की ओर से। हालेलुया। और दानियल की पुस्तक को प्रकाशित वाक्य लिखे जाने से पहले प्रकाशित वाक्य की ही उपाधि दी गई थी। हालेलुया। लेकिन प्रकाशित वाक्य दानियल की पुस्तक का आखिरी हिस्सा या भेद का खुलना है। आमीन। दानियल ने 9 तरह के कौन कौन से अपने जीवन में चमत्कार देखे, प्रभु की दया देखी। उसने 1 अध्याय और उसका 1 से लेकर के 2 अध्याय 50 वचन तक, 49 वचन तक मानिए कि बड़ी मूरत जो वहां पर बनाई गई थी, और एक राजा ने या बावले राजा ने या फिर ये कहे ऐसे राजा ने एक सौपन देखा जिसका उसे नहीं पता वो क्या है, और इस तरह की बातें वहां पर हुई। दूसरा जो कारनामा था, वो दूसरा कारनामा था कि दानियल के 3 मित्र थे, सदरक, मीशक और अबेदनगो या अबेदनगो बोलते हैं। उन्हें 3 अध्याय में एक जलते हुए भट्टे में डाल दिया गया। हालेलुया। फिर हम 3 अध्याय में राजा नबूकदनेस्सर का एक और ख्वाब देखते हैं, जो 4 अध्याय में हमें देखने को मिलता है। फिर हम चौथा काम देखते हैं दानियल 5 अध्याय में, जो दीवार पर उंगलियों के द्वारा लिखा गया था। फिर हम 5वीं बात को देखते हैं दानियल 6 अध्याय, जिसमें दानियल को शेरों की मान में डाल दिया गया। 3 बातें तो लोग मोस्टली सबको याद रहती हैं। नंबर 1, दानियल के मित्रों का आग के भट्टे में जाना और वहां से निकलना। हालेलुया। आप भी अपने सर पर हाथ रख कर कहें, मैं आज हर समस्या से बाहर निकलूंगा। मैं हर परेशानी से बाहर हूं। मैं हर सताव से बाहर हूं। मैं हर डर से बाहर हूं। मैं हर परेशानी से बाहर हूं। मैं हर समस्या से बाहर हूं। फिर हम 7 अध्याय में 4 डरावने या खूंखार जानवरों की एंट्री देखते हैं। हालेलुया। जो बहुत ही अलग है। फिर हम 7 वह बात देखते हैं 8 अध्याय में कि एक मेंढा है, एक बकरा है, एक सींग है। फिर 8 अध्याय में हम देखते हैं, 9 अध्याय में सॉरी, दानियल की दुआ जो 70 साल में कबूल हुई। हालेलुया।
हमने क्या खोला? हमने खोला दानियल 9 अध्याय, और वहां दानियल की दुआ जो 70 साल के बंधन को खोल देती है। हालेलुया। और वो कैसे खोलती है? आप मेरे साथ फिर से उसी चैप्टर को पढ़ें, दानियल 1 अध्याय और उसका 1 वचन। और परमेश्वर का वचन बताता है कि यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के तीसरे वर्ष में बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया। अपने सर पर हाथ रख के, जो भी दुष्टात्मा का जाल मेरे चारों ओर है वो टूट जाए। जो भी असफलता का घेरा मेरे चारों ओर है वो इसी क्षण टूट जाए। जिन बातों से मैं लज्जित हूं, वो सारे कारण, वो लज्जा के कारण इसी समय जल जाए। आमेन। जब हम 2 अध्याय और उसमें देखते हैं कि राजा नबूकदनेस्सर एक सौपन को देखता है और उसका मन बहुत व्याकुल हो जाता है। हम 3 अध्याय में देखते हैं, नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई। उसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। हालेलुया। 4 अध्याय में उसी नबूकदनेस्सर राजा, जो देश देश, जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले जितने सारी पृथ्वी पर रहते थे, उन सबों को यह वचन मिला, तुम्हारा कुशल क्षेम बढ़े। 5 अध्याय में हम राजा को बदलते हुए देखते हैं। हालेलुया। अब दूसरा राजा आ गया। 5 अध्याय 1 वचन पढ़े। और परमेश्वर का वचन बताता है, इस राजा का नाम बदल गया। हालेलुया। अब 6 अध्याय में आप एक और नाम पढ़ेंगे। पढ़ें 6 अध्याय 1 वचन। पहला राजा यहोयाकीम था, दूसरा राजा नबूकदनेस्सर था, तीसरा राजा बेलशस्सर था, चौथा राजा दारा था। हालेलुया। और फिर आप 9 अध्याय का 1 वचन पढ़ें। ओके, आमेन। दानियल के समय में 4 तरह के राजा हुए। हालेलुया। लेकिन दानियल एक ही था। आमेन। अब दानियल ने 9 या 10 किस्म के भारी चमत्कार अपनी लाइफ में देखे। हालेलुया। आखिरी जंग, सबसे आखिरी कारनामे को बताई गई है, वो था स्वर्ग से उतरना। आमेन। बादलों पर प्रभु यीशु का आना। आमेन। आपकी जिंदगी में भी प्रभु यीशु का आना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। अब जब ये 3 राजाओं को पहले से देख चुका था, आमीन, 4 राजाओं को पहले से देख चुका था। कुछ लोगों का कहना है यहोयाकीम से दानियल नहीं मिला, लेकिन 3 से ये बहुत अच्छे से मिल चुका था। ये तीनों में देखता है नो चेंजिंग। इन राजाओं में कोई चेंजिंग नहीं है, सबका एक जैसा स्वभाव है। या फिर ये इन 4 या 5 को देखता है और इनमें देखता है कोई भी चेंजिंग
नहीं है। इनके दिल में इन गरीबों के लिए कोई भी रहम नहीं है। तब वो परमेश्वर के सामने आ जाता है और देखिए वो क्या कहता है। 2 वचन पढ़ें। उसने 1 ईयर इस राजा को भी मोस्ट ब्यूटीफुल तरीके से देखा। हालेलुया। आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट आप उसको मौका देंगे। मरीज की कंडीशन खराब है तो आप दूसरा डॉक्टर चेंज करते हैं। ऐसी बहुत सारे चीजों में लोग देखते हैं। दानियल ने भी इन सारे राजाओं को देखा, लेकिन पब्लिक सेम दर्द में थी, पब्लिक सेम परेशानी में थी, पब्लिक सेम दुखों में थी। कोई भी सुधि नहीं ले रहा था। आप भी किसी भी हाल में हैं, आपको किसी भी तरीके की परेशानी है, कुछ लोग सेम हमेशा नहीं रहेंगे। आमीन। और बहुत सारी गजल शायर, बहुत सारे श्लोक, बहुत सारी पोयम, बहुत सारे ऐसे थॉट्स लिखे जाते हैं कि दुख में और सुख में कौन साथ होता है। दानियल ने उन सारी किताबों को, उन सारे श्लोक को नहीं पढ़ा। उसने परमेश्वर के वचन को पढ़ा। आमेन, हालेलुया। वो कहता है दानियल की पुस्तक 9 अध्याय 2 वचन। वो कहता है उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा, बाइबल के द्वारा। आमेन। और कौन सी पुस्तक पढ़ी उसने? वो कहता है यिर्मयाह नबी की पुस्तक के द्वारा। और जब उसने इस पुस्तक को पढ़ा तो वो सारी बातों को समझ जाता है। जब आप बाइबल को उत्पत्ति 1 अध्याय को पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 20, 21 और 22 अध्याय को पढ़ते हैं, तो आप पृथ्वी का आगमन और पृथ्वी का अंत समझ जाते हैं। हालेलुया। जब आप भजन संहिता 22 को पढ़ते हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीकरण की दर्द को कुछ कुछ समझ जाते हैं। हालेलुया। मोस्टली जो लोग दुख में या परेशानी में होते हैं, वो सबसे ज्यादा भजन संहिता को पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं। आमेन। एक एक प्रार्थना को पढ़कर वो बहुत सुकून फील करता है। हालेलुया। अय्यूब की किताब एक दुखमय किताब है, लेकिन निंदा ऐसे टॉपिक है जिसमें बार बार उस पर लांछन लगाए जाते हैं। उस दानियल ने अपने नहीं, अपने परिवार के नहीं, पूरे राष्ट्र के हित में बाइबल को पढ़ा। हालेलुया। जब आप प्रभु यीशु के वचन को पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली आप पर, आपके परिवार पर, आपके आने वाले वंश पर प्रभु की कृपा बनने लगती है। हालेलुया। मैं पिछले दिनों एक फैमिली से मिला। वो उनके उनके शादी को लगभग 7 या 8 ईयर से भी ज्यादा हो गए थे और उन्होंने ट्रीटमेंट भी लिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि शायद प्रभु की इच्छा ये नहीं है और उन्होंने ऐसा सोच लिया था। हालेलुया। वो पति संतुष्ट थे, लेकिन वो पत्नी कहीं ना कहीं बेचारे अंदर से प्रेशर में थी। हम मिले उसे, हमने परमेश्वर के सामने बात को रखा। हमने कहा प्रभु आपके वचन में वंश की आशीष लिखी है। प्रभु इस बहन को कोई चिन्ह दीजिए। आप इसे आर या पार क्या करते हैं? प्रभु से कोई बात कीजिए, प्रभु से कोई बात कीजिए। कुछ समय पहले पता लगा कि वो 4 या 5 मंथ से
प्रभु यीशु के अनुग्रह से प्रेग्नेंट या बच्चे की माँ जैसे भी है वो ब्लेस है। आमेन। आपके लिए भी प्रभु यीशु के वचन में ऐसी आशीषें हैं। आपके लिए दानियल ने किसी भी राजा से इस बारे में बात नहीं की, किसी भी सेनापति से बात नहीं की, इस बारे में उसने किसी से भी कोई सलाह नहीं ली। अगर आप वचन को 5 अध्याय को देखते हैं, 2 अध्याय को देखते हैं, तो वहां पर तंत्री, पंडित, ज्योतिषी ऐसे ऐसे बहुत सारे नाम आते हैं, पुरानी प्राचीन। हालेलुया। लेकिन वो 9 अध्याय में परमेश्वर के सामने आया। कौन सी पुस्तक पढ़कर? यिर्मयाह की किताब पढ़कर। उसने कहा 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। और वो परमेश्वर के वचन को समझ गया कि 70 साल बाद ये बातें पूरी होंगी। अगर कोई आपसे कहे आपका घर 3 साल बाद बनेगा, तो आप 3 साल पर रुक जाएंगे। हालेलुया। अगर आपसे कोई वादा करे कि आपका 6 महीने, 1 साल या 3 साल बाद जॉब लगेगी, तो आपको लगेगा शायद इतना ही टाइम है। हालेलुया। मैं एक भाई को जानता हूं, उनकी पत्नी थोड़ा सा विश्वास करती थी और वो कोई विश्वास नहीं करते थे और वो हमेशा ड्रिंक करते थे। एक सभा में वो हमें मिले, उनके पास घर नहीं था। हमने प्रार्थना की, उनको घर मिल गया। प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने फिर दोबारा फिर वो एक मीटिंग में आए और बहुत खुश थे। उन्होंने बताया कि हमें बहुत सुंदर घर की आशीष मिली है और वो अपने पति को साथ में ले रही थी और उन्होंने कहा कि आप इसके काम के लिए कोई प्रार्थना कीजिए। उस आदमी ने तुरंत कहा कि आप जानते नहीं, अपनी पत्नी की ओर देख करके, कि उस ज्योतिषी ने कहा था जब तक मैं 45 ईयर का नहीं होऊंगा मेरा कोई सेट नहीं होगा। हालेलुया। और वो इस बात पर ही अटका रहा। बताया जाता है वो अभी 46 या 7 ईयर का है, अभी भी वो कोई काम नहीं करता। दानियल ने पता लग गया कि 70 साल बाद लोग कैद से आजाद होंगे। हालेलुया। क्या करना चाहिए दानियल को? वेट करना चाहिए या प्रार्थना करना चाहिए या उसे पुस्तक रख देनी चाहिए? उसे क्या करना चाहिए? हालेलुया। आप अपने हाथ उठाकर कहे, मेरे ऊपर आशीष आनी चाहिए। मुझे अगले समय का इंतजार नहीं, मुझे आज की रात ही आशीष चाहिए। प्रभु मुझे आज की रात ही आशीष चाहिए। सब बोल कर कहें, प्रभु मुझे आज की रात ही आशीष चाहिए। वचन बताता है, जस्ट दानियल ने बुक पढ़ी, सब कुछ हैप्पी हो गया, सब अच्छा हो गया? नहीं। दानियल ने पता लग गया कि इस राष्ट्र की सक्सेस 17 ईयर बाद है, 70 साल बाद। लेकिन अब दानियल देखो क्या करता है। वो कहता है 3 वचन में, तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर, टाट पहन, राख में बैठकर विनती करने लगा। हालेलुया। अगर आपने योएल की पुस्तक पढ़ी है, अगर आपने योना की पुस्तक पढ़ी है, यदि आपने आमोस की पुस्तक पढ़ी है, यदि आपने जकरिया की पुस्तक पढ़ी है, यदि आपने मलाकी की पुस्तक पढ़ी है, इन सारी पुस्तकों में एक बात को वो कहता है, उसकी करुणा सदा की है। योना की पुस्तक 3 अध्याय 10 वचन में वो कहता है कि पूरा नीनवे 40 डेज बाद नष्ट हो जाएगा। कोई इंसान नहीं बचेगा, कोई जवान नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा, एक भी नहीं। उस राष्ट्र के मुख्य व्यक्ति ने कहा, हम सब उपवास करेंगे, हम सब प्रार्थना करेंगे, हम सब प्रभु के सामने जाएंगे,
हम सब प्रभु से प्रार्थना करेंगे, संभव वो दयालु प्रभु करुणा करके हमारे हालात को बदल दे। आमेन। और प्रभु ने वही किया। हालेलुया। दानियल कहता है, मैं क्या करने लगा? उपवास कर, टाट पहन, राख में बैठकर विनती करने लगा। आमेन, आमेन, आमेन। आप भी अपने हाथ उठाकर अपने घर में आज विनती करें, स्वामी, माय लॉर्ड, माय फादर, मेरा प्रॉफिट आप है, मेरे लाभ की स्थिति आप है, मेरे फ्यूचर के फोकस आप है, मेरे वंश की स्थिति आप है, मेरे काम की स्थिति आप है, मेरी पवित्रता आप है, मेरी भलाई आप है। आज की रात मुझे कुछ दे प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं आत्मा में धन्यवाद देता हूँ, मैं देह में तुझे धन्यवाद देता हूँ, मैं प्राणों में तुझे धन्यवाद देता हूँ, मैं अपने हर तरीके से तुझे धन्यवाद देता हूँ। दानियल ने परमेश्वर के सामने कैसे विनती की, अपने स्थिति को बदल दिया। हालेलुया। कई बार आपके घर में टीवी चलता होगा, आप उसी समय प्रार्थना खाने के लिए, आपके घर में आप कहाँ कैसे माहौल में है, सुबह की प्रार्थना, आप जरूर थोड़ा सा हटे माहौल से। आमेन। आप थोड़ा सा जरूर उस परिस्थिति से आउट आए। आमेन। आप थोड़ा सा उस माहौल से अलग हो। हालेलुया। और फिर प्रभु के सामने जाएं। दानियल ने ऐसा ही किया, अपने ऑफिस से बाहर निकला, अपने घर से बाहर निकला। दानियल 6 अध्याय में जो उपरोटरी कोठरी थी जिसका फेस यरूशलेम की ओर था, उस कोठरी में गया और परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा। आमेन। और वो प्रार्थना करते हुए, हम बस 5 तक पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट उसमें बात करेंगे। 4 पढ़े कोई? बस दानियल ने परमेश्वर के सामने रास्ते के लिए वो दुआ कर रहा है। आमेन। आप समझे, इसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं है। हालेलुया। आप समझे, दानियल पूरे देश के लिए दुआ कर रहा है। फिर वो क्यों अपने पाप का अंगीकार कर रहा है? हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर पवित्र पवित्र है, ना वो पाप को देखता है, ना वो पाप को सुनता है, ना वो पाप के मध्य रहता है। वो बिल्कुल पवित्र है। हालेलुया। उसकी पवित्रता सबसे अलग है। उसकी पवित्रता में 24 प्राचीन चारों प्राणी एक ही बात कहते हैं, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, जो था, जो है, जो आने वाला है, उसका धन्यवाद हो। वो हर क्षण एक ही बात को परमेश्वर में बोलते रहते हैं। सबसे पहले दानियल ने खुद की पवित्रता मांगी। आमेन। सबसे पहले दानियल ने अपने आप को प्रभु के सामने रखा। आमेन। और उसने कहा, मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की। आज की रात आप भी किसी प्रकार प्रभु के सामने आ जाएं। हालेलुया। आप भी, कई लोग अपने आप को प्रभु के सामने नहीं लाते। आमेन। आप अपने आप को प्रभु के सामने लाइए। कहें, प्रभु मैं जैसा हूं मुझ में सुधार कीजिए। अगर आप सुधारेंगे तो मैं सुधरूंगा। अगर आप मोटे हैं तो उस अपने अपने मोटापे पर हाथ रख कर कहें, ये बर्न हो जाए आज की रात। प्रभु यीशु नाम से बर्न हो जाए, ये मोटापा बर्न हो जाए। अगर आप बीमार हैं तो कहें, ये बर्न हो जाए। दानियल कहता है, मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की। आमेन। आपका भी एक स्टाइल होना चाहिए प्रार्थना करने का। आप कैसे शुरू करते हैं, है ना? आप जब प्रभु के सामने घुटने टेके तो सर्वप्रथम कहें कि हे पवित्र 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 और पवित्र प्रभु यीशु,
मैं आपके कलवरी खून के द्वारा आपके सम्मुख आ जाता हूँ और आपकी तमाम भलाइयों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे सम्मुख हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने कलवरी क्रूस पर मेरे लिए जान दी है। आप लगातार परमेश्वर को कहें, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे लिए कोड़ों की मार सही है। प्रभु बीते दिनों में आपने मेरी बड़ी मदद की है। आज की रात मेरी प्रार्थना है, मुझे प्रभु भले स्वास्थ्य की आशीष दे। आज की रात मेरी प्रार्थना है, मेरे पैसे पर बहुत बरकत की आशीष दे। प्रभु आज की रात मेरे मोहल्ले, मेरे सिटी में शांति भेज। आप अपने टॉपिकों को उसके बाद प्रभु के सम्मुख रखें और कहें, प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रार्थना मैं आपके पवित्र और बहुमूल्य नाम में मांगता हूँ, आमीन। दानियल का एक स्टाइल है प्रार्थना करने का। वो कहता, मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। एक बहुत सारी फैमिलीज को मैंने देखा है, एक सिस्टर अक्सर बोलती थी कि प्रभु मैं बहुत बड़ी व्यभिचारी थी, प्रभु मैं बहुत चोरी करने वाले थी। मैंने उसे कई बार कहा, सिस्टर आप अपने शब्दों को ठीक कीजिए ताकि आप आने वाली जनरेशन को सही प्रार्थना सिखा सके। आमीन, हालेलुया। और फिर उन्होंने ठीक भी किया। आमीन। आप भी अपने शब्दों को ऐसे शब्द, पॉजिटिव शब्द, धन्यवादिक शब्द, एनर्जी वाले शब्द, खुशी के शब्द, प्रभु के सामने बलिदानिक शब्द प्रयोग करें। दानियल का एक स्टाइल है, वो कहता है मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। सबसे पहले उसने अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में पवित्रता में सौंपा। अपने जीवन में सबसे पहले उसकी पवित्रता को मांगा और फिर वो कहता है, हे प्रभु तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता है और करुणा करता रहता है। हम लोगों ने तो पाप और कुटिलता, दुष्टता, बलवा किया है और तेरी आज्ञा और नियमों को तोड़ दिया है। वो इस तरह अपने पूर्वजों के सारी बातों को रिपीट करता है, जो जो उन्होंने किया। हम एक और प्रार्थना पढ़ेंगे, मेरे साथ पढ़े यिर्मयाह 32 अध्याय और उसका 16 से लेकर 24 तक। वहां लिखा है, यिर्मयाह की पुस्तक 32 अध्याय 16 से लेकर, जब मैंने मोल लेने की वह दस्तावेज नेहरिया के पुत्र बारूक के हाथ में दी, तब मैंने यहोवा से यह प्रार्थना की। हालेलुया। और वो क्या प्रार्थना कर रहा है, वो कैसे प्रार्थना कर रहा है, किस विषय में प्रार्थना कर रहा है? जब हम यिर्मयाह 32 अध्याय और उसका 8 और 9 और 10 वचन पढ़ते हैं, वहां हमें पता लगता है कि वो एक खेत खरीदता है। हालेलुया। और वो 17 शेकेल में एक खेत खरीदता है। हालेलुया। अगर आप अपने घर में देखें, प्रभु ने जिनके घर में चिल्ड्रंस बच्चे दिए हैं, वो प्यारे से बच्चे 20 रुपीज, 25 रुपीज, 35 रुपीज तक पर डे किसी ना किसी काम में खर्च कर देते हैं। हालेलुया। लेकिन दानियल के पहले यिर्मयाह एक कितना प्रभु का शुक्रगुजार करता है। वो 17 रुपए के खेत को लेकर के उसके कागज को नेरिया के पुत्र बारूक के हाथ में देता है और परमेश्वर के सामने घुटनों के बल गिर करके प्रभु से कहता है 17 वचन में, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़े सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया।
तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। कुछ लोग 2 मिनट में, 3 मिनट में, 4 मिनट में प्रार्थना कर लेते हैं। लेकिन ये व्यक्ति, आप अपने अपने आत्मा की प्रार्थना को कैसे ग्रोथ कर सकते हैं? 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 8 घंटे तक। वो कहता है, वो सबसे पहले लर्न करता, स्मरण करता है, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़े सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं। हालेलुया। तू हजारों पर करुणा करता रहता है, परंतु पूर्वजों के अधर्म का बदला उनके बाद उनके वंश के लोगों को भी देता है। हे महान और पराक्रमी परमेश्वर, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ के काम करने वाला है। तेरी दृष्टि मनुष्यों के सारे चाल चलन पर लगी रहती है, और तू हर एक को उसके चाल चलन और कर्म का फल भुगताता है। वो प्रभु को अब याद करके क्या कहता है 20 वचन में, तूने मिस्र देश में चिन्ह और चमत्कार किए, और आज तक इजराइलियों वरन सब मनुष्यों के बीच वैसा ही करता आया है, और इस प्रकार तूने अपना ऐसा नाम किया है कि जो आज के दिन तक बना है। आमेन। और वो 24 वचन में कहता है, प्रभु तूने जो खेत मुझे दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। चारों तरफ तलवार और महंगाई है, लेकिन मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझ पर ऐसी दया की है। वो 17 वचन में कहता है, प्रभु तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। प्रभु ने स्वयं उसे 26 और 27 वचन में आवाज देकर कहा, यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? आमेन। उसने कहा नहीं। आइए हम भी कुछ देर प्रार्थना करें। आप भी अपने सर पर हाथ रख के अपने घर में कहें, प्रभु आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है। प्रभु तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। ओ स्वामी, आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है। ओ मेरे प्रभु, तेरे भक्तों के लिए, प्रभु तेरे बच्चों के लिए, तेरे संतों के लिए स्वर्गीय आशीषें भेजी जाए। हालेलुया। स्वर्गीय आशीष भेजी जाए। हालेलुया। स्वर्गीय आशीष भेजी जाए। हालेलुया। स्वर्गीय आशीष भेजी जाए। हालेलुया। प्रिय और दयालु प्रभु, जैसे आपने हन्ना को स्मरण किया, प्रभु जैसे आपने यहोशू को स्मरण किया, प्रभु जैसे आपने मूसा को स्मरण किया, प्रभु जैसे आपने पतरस को स्मरण किया, आज की रात वो सेम आशीष इन सारे परिवारों पर, ओ खुदा, वो सेम प्रभु, वो सेम प्रभु ब्लेसिंग है आज की रात इन सब पर आ जाए। ओ जीसस, टच करें आप। ओ खुदा आप टच करें। ओ पवित्र आत्मा टच करें। ओ खुदा आप टच करें। ओ स्वामी आप टच करें। इनसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोला जाता हूँ। एक नई शुरुआत इनके लिए हो जाए। एक नई शुरुआत इन परिवारों के लिए की जाए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और ऊंचे नाम में हम दुआ मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।